एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप है, ये 1956 में रेज़ हुई थी। उस टाइम पे एक ज़रूरत समझी गई थी कि हमारे पास एक एलीट फोर्स होनी चाहिए जो किसी भी मुश्किल टास्क को आसानी से निभा सके। जहाँ पे आर्मी ऑलमोस्ट फेल हो चुकी हो या फिर यानी नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे कोई और फोर्स नहीं कर सकती ऑपरेट, वहाँ पे एसएसजी को ऑपरेट करवाया जाता है। और फिर स्पेशल फोर्सेस के अंदर इतने डेडिकेटेड और मोटिवेटेड और स्किल्ड लोग होते हैं कि वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के देते हैं। इसकी ट्रेनिंग पहले दिन से इतनी टफ रखी जाती है कि जो बंदा मेंटली और फिजिकली इंतहाई टफ हो वही बंदा इसको कंप्लीट कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। फाइन सर। पहले ऑपरेशन के बारे में आप मेरी तरफ से अपने जानबाजों को शाबाश दें। जो लास्ट ऑपरेशन था ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन थी और इसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर जो था वहाँ पे जाके ख़त्म होना था। पहला ऑपरेशन माशाल्लाह ब्रेखना 1 बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा और नाउ वी विल बी गोइंग फॉर आवर सेकंड ऑपरेशन ब्रेखना 2। ब्रेखना 2 का मैं आपको बताता चलूँ, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फीचर था, वलीदात टॉप था और वलीदात की ये थी कि वहाँ से मिस्क्रींट्स आके हमारे लोगों को भी मारते थे और हमारी आर्मी के ऊपर भी अटैक करते थे। हमारा फर्स्ट फेज होगा बादर किला क्लियर करना और सेकंड फेज में हम जाएंगे वलीदात को क्लियर करेंगे। इसकी कामयाबी और इसकी नाकामी का दोनों का असर होगा ओवरऑल मोहम्मद एजेंसी के ऑपरेशन के ऊपर। तो इसके लिए हमारी पहली कंपनी जो लीडिंग कंपनी होगी वो अब्बासी सर। आपकी कंपनी लीडिंग होगी सर। आरएस कंपनी और मुश्तबा कंपनी फॉलो करेगी। सर। अली आपकी कंपनी फॉलो अप में पीछे होगी। सर, आई वॉलंटियर माई सेल्फ टू लीड दिस ऑपरेशन। अली आप पहले लीडिंग कर चुके हैं, आई थिंक नाउ अब्बासी शुड लीड और आप उसको फॉलो में करें। सर, आई एम स्टिल फ्रेश and I can do this. If you are volunteer, I don't have I any. will never ever disappoint you, sir. And this operation will bring a good name to the unit. Okay. Ali, you will lead. Thank you, sir. और इंशाल्लाह अगर अली आप जैसे अफसर इस ऑपरेशन में लीडिंग होगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब होगा। Inshallah. एनी डाउट? No, sir. क्लियर है? ओके, सी यू। डू नॉट मूव। हाफिज़ उस्मान फारूक होते थे, फिर अली साहब हमारी कंबल टीम में आते थे, फिर वो सारा कुछ हमें बताते थे कि इस तरह के ऑर्डर मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप सब जानते हैं कि मैंने इस ऑपरेशन के लिए अपनी कॉम्बैट टीम को वॉलंटियर किया है, लेकिन मुझे अपनी कॉम्बैट टीम पे पूरा भरोसा है कि आप इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। खुदा हमारा हामी और नासिर हो। शुरू से बहुत प्यारा, मतलब बहुत लविंग था मेरा बच्चा। उसका यही शौक था कि मैं जाऊं फौज में, वर्दी पहनता, मामू की वर्दी पहनता, बचपन में पहनता फिरता था। बचपन से ही उस बच्चे के अंदर ये था कि जोश, जज्बा। मेरा तो सारा बचपन अली के साथ ही गुजरा हुआ है। स्कूल भी हम लोग इकट्ठे ही जाते रहे हैं, शाम को इकट्ठे खेलना। हमारी फोर्स ऑपरेशन की तरफ रवाना हो गई। वो हमारा जो ऑपरेशन था वो 2 फेज में था। पहले फेज में था बेस तक, जो रिज की बेस थी वहाँ तक हमने मूव करना था और वो एरिया क्लियर करना था। उसके बाद नेक्स्ट फेज में ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड क्लियर करना था टेरेस का। हमारे बाजू में जान ही खत्म हो गया। ड्यूटी पे कौन खड़ा है? अमीर साहब हमसे ड्यूटी पे खड़ा है, बसवीर दूसरे गेट पे खड़ा है। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अमीर साहब वो जो 2 नया बंदा लाया उनका क्या करना है, किधर वो उसका करना है? हमारे पास तो इतना जगह नहीं होता है कि हम वो बंदे रखता जाए। एक कुछ लम्हा बात बजवा दूं। हाँ हाँ एक पशावर दर। ठीक हो गया, ठीक है। संगे खैर दे। इस बार बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो है ना खाकी बूटों वाला और कमांडो वाला, इसने बहुत नुकसान किया हमारा, जीना हराम किया इसने हमारा।
फर्स्ट फेज़ में ही यानी जब हम लोग ऑपरेट करना शुरू किया तो वहाँ पे पहले यानी हमारे साथ मिसहैप हो गया। अमीर साहब खास मौत पे आ गए। चलो इनके ऊपर एक कंपाउंड के अंदर से बड़ी इंटेंस एंगेजमेंट आई, जिसमें हमारे कुछ बंदे शहीद और कुछ जख्मी हो गए। के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी होगी उसी वक्त। बस फिर इमाम ओवर लोकेशन डिटेक्ट हो चुकी है और अभी फायर आ रहा है। पे जवाद, मोहसिन और माविया शहीद हो चुके हैं और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है। ओवर तो उस पर शुदा और जख्मी को इवैक्यूएट करें। ओवर। उसमें अली ने फेज उसने कहा बाद में कंप्लीट करते हैं, पहले इनको डिस्पोज किया जाए। अली फॉर इमाम ओवर। इमाम मैं लोकेशन के करीब तरीन हूँ और मैं रीइंफोर्समेंट के लिए जा सकता हूँ और वहाँ से डेड बॉडीज और इंजर्ड को रिकवर कर सकता हूँ। रॉजर। तो उसने सबसे पहले अपनी टीम लेके गया वहाँ पे एनिमी टेरिटरी के अंदर। सबको पहले जो इंजर्ड थे इवैक्यूएट किया। जब भी आता था इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस, एकदम से आ जाना और हम लोग सारे एक एक्साइटमेंट में आ जाते थे कि ये कहाँ से आ गए ना एकदम से। जब वो छुट्टी आता था ना तो वो अपने फ्रेंड्स को कह देता था मैं अपने माँ बाप के पास मिलने जा रहा हूँ, भाई को मैं अब तुम्हें कंपनी नहीं दूंगा। उसके दोस्त जो दूसरे होते थे कॉलेज फेलोज भी, उनको भी बस फोन पे हेलो हाय कर लेता था। हमारी खुशी तो तभी होती थी कि सारे चारों भाई इकट्ठे होते थे। ये अक्सर जब ये आया करता तो मैं भी और मेरी वाइफ भी हम अक्सर बोर्ची खाने में खाने पकाने के अंदर उनको ऑब्वियसली खुशी होती है कि बच्चा आया, कुछ ना कुछ खिलाए पिलाए। अपने साथ खाना खिलाते थे, बिठा के लेके जाते थे घर से, चलो हमारे साथ खाना खाओ। फूफियों घरों में जाते थे, मामू घरों में जाते थे, बच्चों को इकट्ठा करके सबको सैर कराने ले जाता था। अली फॉर इमाम ओवर। इमाम शुहदा की बॉडीज और इंजर्ड दोनों रेस्क्यू कर लिए हैं और इंजर्ड्स को फर्स्ट एड भी दी जा रही है। ओवर। हालांकि वो टीम थक जाती है, बंदा थकता है उस काम के, लेकिन अली ने फिर भी अपनी थकावट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने फिर भी वॉलंटियर किया कि मैं फिर भी आगे ऑपरेशन के लिए फिर भी लीडिंग पार्टी में मैं ही रहूँगा। कंपाउंड के करीब जहाँ पे एक दहशतगर्द छुपे हुए थे, तो वहाँ पे फाइट हुई।
उसको हमने कार्डन किया तो उसमें जो तालिबान थे उनके 4 से 5 साथी तकरीबन उनके मर गए। बाकी वो पीछे की तरफ मूव कर गए। अली फॉर इमाम ओवर। इमाम कंपाउंड क्लियर, 5 लोग मारे गए हैं और कुछ लोग भागते हुए अगले कंपाउंड की तरफ चले गए हैं। ओवर। स्ट्रेंथ उन लोगों की बहुत ज़्यादा थी हम लोगों से, उसका फ़ायदा उन्हें था ऑब्वियसली, लेकिन अली के होते हुए उसकी टीम को ऐसा कोई डर नहीं था। इमाम, जो लोग अगले कंपाउंड की तरफ गए हुए हैं उन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि दिन होने वाला है और मैं ही कंपाउंड के नज़दीक हूँ, तो मैं कंपाउंड को क्लियर करने जा रहा हूँ। रॉजर। एक दफ़ा मुझे बता रहा था वाना में, एक दफ़ा लड़ते हुए कहता है कि हम लोग बहुत आगे चले गए, पीछे से हमारा राब्ता कट गया। तो कहता है कि हमें कई दिन हमें खाने को कुछ नहीं मिला, पीने को कुछ नहीं मिला। तो कहता है कि यकदम हमें कहीं पे ना हमारी यूनिट को कई दिनों के बाद एक ऊँट मिला। तो कहता है कि मेरे जवानों ने फ़ौरन ऊँट को ज़िबा किया। ऊँट के कोहान में से वो कहता है निचोड़ के, कहता है एक वो पानी उसके कोहान में जो होता है, कहता है वो लेकर आए, उन्होंने मुझे सबसे पहले पेश किया। सख्त बदबूदार, कहता है तुम लोग तो उसके नज़दीक भी ना जाओ। कहता है कि हमने तो वो पिया, हमने तो वो पी के गुजारा किया, पत्ते खा के गुजारा किया। जब वहाँ से फर्दर आगे मूव करना शुरू किया तो उसमें अली को यानी ये कि रेजिस्टेंस पेश आई एक कंपाउंड में। छत पर उनकी भी उन्होंने अपनी जगह पर मजबूत कर ली थी। हमारा मुकाबला शुरू हुआ, काफ़ी देर हमने उनका डट कर मुकाबला किया। मैंने कहा आपने तुम इतना सख्त शोबा इख्तियार कमांडो का इख्तियार किया है, कहता क्या बात है, आप याद करेंगे को कमांडो था। तो मैंने कहा ना छोड़ दे इसको। कहना नहीं मैंने करना है, मरना तो है ना, एक दफा मरना है, शहादत की मौत क्यों ना बनो। यही कहता था कि अम्मी आप दुआ इसी तरह करती रहें, मैं बड़े से बड़े इंसिडेंट से भी बच जाता हूँ। उसको ये बड़ा बिलीव था कि माँ की दुआ के ऊपर। और यही कह रहा था अम्मी बस मैं वापस आ रहा हूँ, और आके ना मैंने अब हज के लिए जाना है। अली साहब के साथ मैं बड़ी था तो हम भी पोजीशन में उनके साथ फायर कर रहे थे। उसी दौरान अली को एक गोली आई और अली की गर्दन के पीछे लगी। जब उसको गोली लगी तो वो डायरेक्ट यानी सजदे की हालत में गया और वहीं पे यानी उसकी सांस निकल गई। अली बिल्कुल इतना खामोशी के साथ शहीद हुआ है कि उसके साथ वाले बंदे को भी नहीं समझ आई कि ये बंदा शहीद हो गया है। और जब मेरे बेटे की बॉडी आई है तो मेरे बेटे का ऐसा चेहरा चमक रहा था जैसे मुझे सारी मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनें
मेरी सारी नंदे वगैरह सारे कहते हैं ऐसे लगता है जैसे दूल्हा है कोई। इतना फ्रेशनेस उसके चेहरे पे थी और मुस्कुराहट थी कि जैसे उसका मिशन पूरा हो गया, जो वो चाह रहा था वो पूरा हो गया। बिछड़ने का तो बहुत दुख होता है। वो तो बंदा अब भी अगर मैं उसकी पिक्चर देख लेता हूँ या उसकी कोई चीज़ सुनता हूँ तो दुख तो होता ही है। तो ये खुशी भी होती है कि जी इस मुल्क और कौम के लिए चले बच्चा मेरा कोई काम तो आया, और उसकी अपनी भी सच्ची बात है, ख्वाहिश थी कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूं। पापा ने मुझे बताया था तो मैंने तो यही कहा था कि आपको गलत खबर मिली है, ऐसा नहीं हो सकता। जब यहाँ से घर से जा रहे थे तो मैं यही दुआ मांग रहा था, अल्लाह करे वो अली भाई ना हो, मैं अली भाई को इस हालत में न देखूं। उसके जो बाकी टीममेट्स थे उन्होंने पहले वो कंपाउंड क्लियर किया, उसके बाद फिर जब मुकम्मल हो गया तो फिर अली की बॉडी भी हम लेके वापस आ गए। मेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 4 बेटे दिए थे और नाम भी उनका खुलफा राशिदीन के ऊपर है, उमर, उस्मान, अली और अबू बकर। जब तीनों होते हैं तो चौथा नहीं होता। ईद वाले दिन का हादसा भी मुझे बहुत याद आता है। जब ये भाई नमाज पढ़ के आते थे ना तो चारों भाई को होता था पहले अम्मी के कौन गले लगेगा, तो उसने ना तीनों भाइयों को खेलते सबसे पहले मेरे आंखें गले लग जाना। आंखों में आंसू तो आ गए थे, लेकिन फिर भी एक खुशी भी थी कि जी उसे इतना बड़ा रुतबा मिला है जिसकी हम शायद सब भी ख्वाहिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रुतबा लेने में वो पहल कर गया। जो इंसान चला जाए वो वापस तो नहीं आता, फख्र तो है उसका, सारी जिंदगी रहेगा। फ़ख्र तो बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। जो उसने पाकिस्तान के लिए किया है वो हमारे में से कोई भी नहीं कर सका आज तक। जो वो कर गया है वो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले दिनों में भी हम में से कोई उस तरह की कुर्बानी जाके दे सकता है। कैप्टन अली के इस ऑपरेशन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि ये ऑपरेशन यहाँ से इनिशिएट हो रहा था, ब्रिकना 2 जो था, और जब ये फर्स्ट असॉल्ट 2 असॉल्ट लॉन्च हुए हैं तो उसके बाद मिसक्रेंट्स की कमर टूट गई थी। उन्होंने हमें थ्रू टॉप तक कोई रेजिस्टेंस नहीं दी है और हमने इसको थ्रू टॉप को कैप्चर कर लिया। हम मुल्क दुश्मन नासिर को ये मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि इस मुल्क का हर एक जवान और इस मुल्क का एक एक बच्चा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है और हम उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे।